MIM और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। हम लोग जो अपील करेंगे वही जो आपके सामने ही कहा कि उसको बैन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन लड़ने का हक, अधिकार नहीं देना चाहिए। किसने अधिकार दिया इनको? कौन होते हैं बकवास करने वाले? हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सबसे पहले इनको मंत्री पद से निकाल दे। इनको मंत्री पद से निकाल देना चाहिए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, रॉयल PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, इमरान सिल्क हाउस, अल-शरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय आइडियल विद जी। MIM और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अल-कायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी AM के माध्यम से कर रहे हैं। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे, बाकी क्या होता है उनका काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने PFI को बैन किया है, अल-कायदा, वैसे ही AM को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वारिस पठान तो कह रहे हैं कि निदा खान मुस्लिम महिला इसलिए टारगेट किया जा रहा है। सबूत क्या है? क्या हम लोगों ने खराज को समर्थन किया? क्या हमारे हिंदू धर्मों को हम इसलिए तो बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि खराज, अशोक खराज जैसे व्यक्ति ने, जिसने हमारे हिंदू धर्म की बदनामी करने की कोशिश की है, उसका हमारे हिंदू माता बहनों को का जिंदगी खराब कर, उसका किसी भी हिंदू ने, किसी भी हिंदू नेता ने, किसी भी हिंदू समाज के एक भी व्यक्ति ने आगे आके अशोक खराज का समर्थन किया नहीं। हमारे हिंदू समाज की हर एक की यही भूमिका है कि उसको फांसी पे चढ़ाओ। तो फिर वही निदा खान के बारे में ये लोग क्यों बोलने की हिम्मत नहीं करते कि इसी को इस्लाम कहते हैं? बताना चाहिए वो लोग ने। मुख्यमंत्री से आप कुछ अपील करेंगे MIM को लेकर? हम लोग जो अपील करेंगे वही जो आपके सामने ही कहा कि उसको बैन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन लड़ने का हक, अधिकार नहीं देना चाहिए। शुभेंद्र अधिकारी भी जो है बंगाल में CM बने, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से इलीगल बांग्लादेशीज वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब सनातन का दौर अब बंगाल में आने वाला है? देखिए, जरूर आएगा और उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे मुंबई को होगा। हमारे मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुंबई के प्रमुख है, हमें अमित साटम जी हो, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, इन्होंने सबने ने उसी भूमिका, उसी इशू के ऊपर तो हम लोग मुंबई महापालिका का चुनाव लड़ा कि हम लोग को बांग्लादेश, रोहिंग्या, मुसलमान मुक्त मुंबई चाहिए। अब उसको और ज्यादा ताकत हमारे शुभेंदु भाई वहाँ से वे पश्चिम बंगाल से हमको देंगे। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इनका किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनको दाखिल करके इनका इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने हैं, जितनी नीची है उतनी नीच सोच है इनकी। इस तरह से घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करना, इस तरह की घटिया बात करना एक क्या मंत्री को शोभा देता है? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? इनको पता भी है ये 5 टर्म के सांसद है बैरिस्टर सतत ओवैसी साहब, सिटिंग सांसद है, शपथ लिए संविधान की बैठे हैं, लोगों ने उनको लाखों की संख्या में वोट देकर जिताया है, MLA थे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बारे में और हमारी पार्टी के बारे में इस तरह की अल्फाज, बयानबाजी, फालतू बातें करना किसने अधिकार दिया इनको? कौन होते हैं बकवास करने वाले? हा? मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान लेके देखिए, आपके नफरती चिंटू इस तरह की अनाप शनाप बकवास कर रहे ऐसे इंसान के लिए, ऐसे सांसद के लिए। अरे यही वो है, इनके अब्बा के अब्बा ने जिनको असद ओवैसी साहब को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में विश्व में भेजा था। पाकिस्तान की पोल खुल गया है पूरी तरह से हर जगह पाकिस्तान को ठुकाई किया है। पाकिस्तान की पूरी पोले खोली है उनकी हर जगह। तो भारत सरकार जब इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट हमारे जो असद ओवैसी साहब को इतना रिस्पेक्ट देती है, उनको बाहर भेजती है, और जो आदमी देश के लिए इतना लड़ता है, हाँ, उसके लिए आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? आपको किसने अधिकार दिया? आप होते कौन हो? आप गली के नुक्कड़ छाप की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सबसे पहले इनको मंत्री पद से निकाल दे। इनको मंत्री पद से निकाल देना चाहिए। ऐसे नफरती लोगों की कोई जगह नहीं है। जाओ ना, पहले तुम्हारे संगठन को बैंड लगाओ ना। जो आए दिन नफरत फैला रहे, दंगे भड़काते, उनके ऊपर बैंड कब लगाएंगे? आप उनको बैंड लगाओ ना। एक पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी के बारे में आप इस तरह के बकवासबाजी कर दो, मैं सरासर ये गलत बात है। मैं हाई वर्ड में इसका कंडेम करता हूं, और हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ फौरी तौर से कार्रवाई करें और इनको मंत्री पद से फौरन हटाया जाए महाराष्ट्र सरकार द्वारा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स,
Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.